जो रमेश जी ने कहा बीजेपी नेता ने वो इतना गलत नहीं था, लेकिन जो ये अली जी ने बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक मुस्लिम नेता है। रमेश जी की तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। केजरीवाल को देखो, दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, अपना कुछ दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहे। आप देख लो, अब तो एमसीडी में भी आगे क्या हो गया। पहले कहते थे कि मैं एमसीडी यहाँ पे दिल्ली को लंदन बना दूंगा, एमसीडी मुझे मिल जाए। देश के प्रधानमंत्री को जब आपने गाली दी तो सारे भारतवर्ष को ही आपने गाली दे दी। मैं तो यह आशीर्वाद दूंगी कि मोदी जी को भी मेरी उम्र लग जाए। वहाँ पे क्या जो बाइडेन है वो दिखा रहे हैं वहाँ के माइनस पॉइंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए रमेश बिदूड़ी की, जिस तरह से उन्होंने संसद में बहुजन समाज पार्टी के जो दानिश अली थे उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया था, उसके रिएक्शन में अब दानिश अली ने कहा है अगर उस वक्त में उनको जूता खिंचा के मारता तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या एक्शन का जो रिएक्शन आया है क्या वो सही है, इस तरह से जो भाषा है उसका उपयोग करना क्या सही है, क्या ये एक नेता की निशानी है जिस तरह से एक दूसरे के लिए बोला जा रहा है, क्या कहेंगे मैडम? पहली बात तो आज गांधी जयंती है, जिसके लिए मैं सीपी में आई हूँ देखने के लिए, सीपी की रौनक देखने आई हूँ। गांधी जयंती के लिए यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, उसको एंजॉय करने आई हूँ। तो मैं पूरे भारतवर्ष को, भारतीय लोगों को मैं गांधी जयंती की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सेकंड, मेरा ये कहना, जो रमेश जी ने कहा बीजेपी नेता ने वो इतना गलत नहीं था, लेकिन जो ये अली जी ने बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक मुस्लिम नेता है, कि जिस ढंग से वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक भी की बीजेपी नेता ने रमेश जी ने, तो उस पर आप एक नॉर्मल बात करते तो समझ में आता कि आप तो कहीं ठीक हो, लेकिन आप जिस ढंग से पलटवार करो तो आपने तो साबित कर दिया कि आप ऑलरेडी गलत हो। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो एक अली जी है वो ज़्यादा गलत है। रमेश जी की तो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। क्या वजह है कि रमेश जी की सारी गलतियां, जैसे आपने बात की रमेश बिदूड़ी की सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, शुरुआत उन्होंने की क्या? एक आम जगह चल रहे हैं, कहीं भी आम प्लेस पे चल रहे हैं, बस हो, मेट्रो या कहीं पर भी आम प्लेस है, दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं तो एक मुस्लिम को देख के जो आजकल माहौल है घबरा जाते हैं कि कहीं ये उग्रवादी तो नहीं है। जिस हिसाब से जो आजकल कांड हो रहे हैं, मोदी जी आए जब से तो ये उग्रवादी वाले कांड जो है कम हो गए। तो जगह जगह जैसे पहले कांग्रेस के राज में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कहीं भी जाना आम प्लेस पर मुश्किल था, दिल्ली से बाहर तो जा ही नहीं सकते, दिल्ली में भी सफर करना मुश्किल था, बसों में, ट्रेनों में जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। करोल बाग में होते, सबको पता है, दिल्ली से बाहर भी हुए, जैसे हम लोग महाकालेश्वर साल जाते थे, उज्जैन में हुए बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो वहाँ मंदिर में भी जाते हुए डर लगता था। लेकिन जब से मोदी जी आए ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर उनके मुंह से निकल गया एक आम भाषा कि भाई ये मुस्लिम है, चलो उग्रवादी हैं, तो वो एक नॉर्मल फिर भी टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये अली जी ने कहा वो मैं नहीं, जिस पद पे वो हैं, क्या शोभा देता है वो भी निकालना, और वो भी संसद में। देखिए, शोभा तो अली जी भी तो सांसद है, वो भी तो संसद में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी तो कहा ना मैं जूता निकाल के भाषा मारूंगा। तो उनकी भाषा क्या शोभनीय है? हर कोई एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहा है, तो अगर उन्होंने रमेश जी ने कह दिया तो कौन सा गलत है? मेरे विचार से तो गलत नहीं है, उनके मुंह से निकल गया। बहुत लोगों क्या, केजरीवाल को देखो, दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं, अपना कुछ दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहे। आप देख लो, अब तो एमसीडी में भी आगे क्या हो गया। पहले कहते थे कि मैं एमसीडी यहाँ पे दिल्ली को लंदन बना दूंगा, एमसीडी मुझे मिल जाए। एमसीडी मिलने के बाद कुछ हुआ? 1 साल होने को जा रहा है और 9 साल से केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। वो डेली मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उन पर कोई एक्शन हो रहा है? रोज वो सोचे में प्रधानमंत्री। मैडम, जनता है साथ में, ये जो आपस में जिस तरह से बात चलती है, जनता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि मैं रमेश जी को कुछ नहीं कहूंगी, उन्होंने जो कहा मेरे हिसाब से ठीक कहा। मेरा फिर वही एक प्रश्न आता है, देखिए मैं भी बनी हूँ तो मैं भी एक बारी को मुसलमान को कहीं सुनिए, घबरा जाती हूँ। मेरा प्रश्न और आता है मैडम, सुनिए, मेरा प्रश्न एक और आता है कि क्या भाजपा के राज में जो है अपनी पार्टी के नेताओं के लिए देखा जाए तो पक्षपाती तो है ये? फिर जिस तरह से आप बोल रहे हैं अनदेखी कर सकते हैं, कारण बताओ। नोटिस दिया उन्होंने रमेश बिदूड़ी को, क्यों दिया? साथ साथ में राजस्थान के टोंक का जो चुनाव प्रचार था वो उनको हैंडओवर कर दिया, क्यों किया? जिस तरह से विपक्ष के लोगों को बाहर किया जाता है, रमेश बिदूड़ी को बाहर किया। मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने राजस्थान का उनको प्रभारी बना दिया या कोई उनको प्रमोशन दे दिया, कुछ कर दिया, तो और विपक्ष के नेता हैं जो मोदी को दिन रात गाली देते हैं। राहुल गांधी को ही देख लो, कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं कर दी। आप ये देखो ना, राहुल गांधी ने भी तो कितना गलत किया था, उन्होंने तो पूरे मोदी सरनेम को ही गाली दी थी और उनको फिर भी सदस्यता रद्द हो गई थी। क्यों नहीं की? रद्द हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर चालू कर दी ना, तो वो तो वहीं के वहीं आ गए और दिन रात फिर वैसे ही गाली दे रहे हैं। वो तो मोदी जी को भी दे रहे हैं, लोगों को भी गाली दे रहे हैं। देखा जाए तो मोदी जी को दे रहे हैं। जब देश के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अभी तो देश के प्रधानमंत्री को जब आपने गाली दी तो सारे भारतवर्ष को ही आपने गाली दे दी।
मोदी जी ने देश को इतने अच्छे से संभाल रखा है, विदेशों में नाम हुआ है भारत का। आप देख रहे G20 इतने अच्छे ढंग से उन्होंने किया। आज तक G20 हुआ कभी भारत में? आज मेरी 56 उम्र है, मैंने तो कभी ऐसे सुना नहीं। मैंने तो कभी अपना दिल्ली में जितने आज खुले घूम रहे हैं, अकेले आ रहे हैं दिल्ली में, सीपी में कहीं भी जा रहे हैं दिल्ली में, ऐसे रात के 11 बजे 10 बजे भी अगर हम आते जाते हैं कहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन पहले हमें डर क्या, हम दिन में भी घूम रहे तो हमें डर लगता था। आज वैसा कुछ नहीं रहा है, कहीं पीछे से कोई हमें कोई कुछ कर ना दे या बम ब्लास्ट ना होने कुछ हो जाए, ऐसा मोदी सुरक्षित महसूस? हाँ, मैं बहुत ज्यादा मोदी जी के राज में सुरक्षित कर रही हूँ। और मैं मोदी जी को आशीर्वाद देती हूँ कि 2024 में भी वही आए और उनकी लंबी उम्र हो, मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए। मैं तो यह आशीर्वाद दूंगी कि मोदी जी को भी मेरी उम्र लग जाए। वो एक बड़े भाई के समान है, पिता के समान है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान हर किसी को ऐसा भाई बेटा दे, ये मैं भगवान किसी को ऐसा भाई बेटा दे। लेकिन ऐसा भाई बेटा मतलब आपने G20 की बात की, सारे देशों को बुला लिया, लेकिन देखा जाए देश के लिए बहुत कुछ देखा जाए G20 की आपने बात की, G20 में उन्होंने जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको दरकिनार क्यों किया? उनको भी तो दिखाना चाहिए था। मेरी बात सुनो, ये तो कुछ है ना चीजें जो ये कांग्रेस ने दिखाई हैं, हमें नहीं पता वो सच है कि नहीं है। वो तो क्या है कि अगर वो कांग्रेस सही होती तो उस टाइम भारत के माइनस पॉइंट, निगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाती मीडिया में। उन्होंने जानबूझ के मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए किया। आप कहीं भी लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, हमारे बच्चे भी हैं बहुत सारे अपने बहन भाइयों के जो विदेश में रहते हैं, तो वहां पर भी वो कहते हैं कि वहां पर भी कुछ निगेटिव पॉइंट है। तो हर जगह निगेटिव पॉइंट होते हैं, विदेश में भी हैं। तो कोई भी जो है वहाँ पे क्या जो बाइडन है वो दिखा रहे हैं वहाँ के माइनस पॉइंट। अगर हम अमेरिका में जाओगे, लंदन में जाओगे तो वहाँ पे कनाडा में वहाँ के भी नहीं दिखाए जाते। तो मोदी जी ने क्या गलत किया आप ये बताओ? इतने सारे नेताओं को इकट्ठा करना, सब कुछ करना। आप देखो 3 तलाक उन्होंने खत्म किया, बहुत कुछ उन्होंने किया है। आप कश्मीर में देखो कितनी शांति है। मैं जब 10th में पढ़ती थी, 15-16 साल की थी, उसके तब गई थी 10th में, और उसके बाद नाम सुन के भी कश्मीर का डर लगता था कि वहाँ तो जाएंगे तो वापस भी आएंगे। इसकी वैष्णो देवी कई बार गए लेकिन कश्मीर नहीं गए। लेकिन आज मन करता है जिस हिसाब से वहाँ पे शांति है। आप देख रहे हो पहली बार यहाँ पे इतने सालों बाद वहाँ पे 15 अगस्त का तिरंगा फहराया गया। वो मोदी जी के राज में ही तो हुआ ना सब कुछ। तो मोदी जी को लोग जो है हर तरह के समाज में लोग मिलते हैं। अब कांग्रेस और केजरीवाल तो सत्ता में आने के लिए उनको सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। में आने के लिए तो देखा जाए तो इस वक्त मोदी भी बहुत कुछ जुमले लेकर आ रहे हैं। 200 रुपए गैस के कम हो गए, महिला आरक्षण हो गया। देखो वो तो महिला आरक्षण लागू तो हुआ नहीं है, लाभ तो मिला नहीं महिलाओं को। तो अभी तो लागू हुआ है। सुनो, अभी तो राष्ट्रपति जी ने मोहर ही लगाई, अभी तो हुआ ही कितने दिन है। लाभ मिलेगा। आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ। क्या आप सुरक्षित नहीं कर रहे हो भारत में इस टाइम? अभी आपको भी लाभ मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हम यहाँ पे सही सलामत खड़े हैं और इससे ज्यादा आप लाभ क्या लेना चाहती हो? जॉब तो आनी जानी चीज है। अगर भाग्य में पैसा लिखा है तो आदमी कहीं भी कमा लेगा, मिट्टी बेच के भी कमा लेता है, और जिसके भाग्य में पैसा नहीं है वो सोना बेच के भी नहीं कमा पाता। एक टाइम रोटी मिले, शांति से मिले, इससे बड़ी क्या बात है? और वो मोदी जी के राज में मिल रही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी के एक्शन पे रिएक्शन आया है दानिश अली खान का कि अगर मैं उस वक्त जूता निकाल के मार देता तो कैसा लगता, जिस पे हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ राय है लोगों की, जिस पे बोला गया मोदी के राज में सब सुरक्षित हैं और बेकार में गाली दी जा रही है मोदी को। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।